नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। सॉरी, कलेक्टिव नहीं है, ये पिका कार्ड रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजैक्शन से। कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजैक्शन हुआ है? वीनस लिब्रा के अंदर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। एंड ये अगस्त 16 को हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 16 और 17 के बीच का टाइम पीरियड था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो डेफिनेटली विद द शिफ्टिंग ऑफ वीनस इन लिब्रा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक उससे मुझे बहुत इंस्पायरिंग एक पॉजिटिव टॉपिक मिला, और मैंने कहा इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली बनाते हैं, राइट। दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक ऑन दिस टॉपिक। तो आप कभी भी देख रहे हैं, जब भी मर्ज़ी देख रहे हैं, चाहे 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई मैसेज आने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई मैसेज जो इस रीडिंग में है वो आपको पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ओके, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। पिक अ कार्ड आप मान सकते हो, पिक अ कॉइन, आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल अ कॉइन और व्हाट, बट हाँ, डेफिनेटली पिक अ कॉइन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस है, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल सी चॉइस है, ये ब्लैक कलर का है टोकन, ठीक है, एंड ये रेड कलर का है टोकन। तो दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लैक टोकन, रेड टोकन, ठीक है। मैं ब्लैक के साथ स्टार्ट करूँगी, रेड का भी आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है बेसिकली यही है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। बेसिकली विद द शिफ्टिंग ऑफ वीनस इन लिब्रा हम लोग किसी नए पर्सन, नए पार्टनरशिप, नई एनर्जी की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो वो नई एनर्जी कौन सी है, क्यों आ रही है, क्या आ रही है, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव है, सॉरी जर्नल है, जर्नल की तरह लेट इट व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और अगर कुछ और अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर कोई और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, डेफिनेटली गो एंड सी इट, ओके। तो ये बाकी के जुलाई मंथ के लिए भी है, ठीक है। सॉरी, जुलाई नहीं, अगस्त मंथ के लिए, आई एम रियली सॉरी, बाकी के अगस्त मंथ के लिए भी है, ठीक है। तो अगर आप ये अगस्त में देख रहे हैं तो 16 या 15 अगस्त से लेकर बाय द एंड ऑफ नहीं, मैं बोलूँगी बाय द मिडल ऑफ सितंबर तक का ये टाइम पीरियड आपका लेगी, ठीक है। अगर आप ये उसी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं जिस टाइम फ्रेम में मैं बना रही हूँ, अगर आप ये उस टाइम फ्रेम में नहीं देख रहे जिस टाइम फ्रेम में मैं बना रही हूँ, तो आप विद इन 1 मंथ की एनर्जी इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो हालांकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट मैं फिर भी इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मैंने ट्रांजेक्शन के प्रभाव में आके बनाई, ओके। सो या पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल 1 का टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा, पाइल 2 का भी मिल जाएगा। आराम से क्लिक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, देखिए अपनी रीडिंग और सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाती हूँ, पॉज का बटन क्लिक करें, सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली, एंड अपनी रीडिंग के साथ फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब मैं आपकी रीडिंग के साथ मिलती हूँ, तब तक आप सिलेक्शन कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ब्लैक टोकन या ब्लैक कॉइन सिलेक्ट करा है, लेट्स सी आपकी क्या रीडिंग आती है। कौन है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्या उनका आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और आपको क्या करना चाहिए। तो एक अच्छी खासी बड़ी सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही। आई थिंक सो दैट यू आर रियली कन्फ्यूज राइट नाउ माई डियर। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं पाइल नंबर 1, बिकॉज मुझे जर्नली इतना कन्फ्यूजन नहीं होता रीडिंग के टाइम। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। एंड कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग्स में अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर इंटरप्शंस हो रही हैं या अगर कोई इश्यूज़ हो रहा है, सो दैट डायरेक्टली मीन्स कि आपकी रीडिंग के अंदर वो एनर्जीज़ हैं, राइट, ऐसा माना जाता है। ओके, लेट्स सी कौन पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग राइट नाउ फॉर पाइल नंबर 1। सामने कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के फंसे की झलक, हो गए हम पागल। वाओ, जैसे मैंने कहा पागल, आया है हंगर का कार्ड नंबर 29। अमेजिंग, समवन इज रियली हैविंग एन आई ऑन यू माय डियर, सीरियसली समवन वांट्स टू कम्युनिकेट यू, समवन वांट्स टू टॉक टू यू। यहाँ पे कुछ एक पैशनेट डिज़ायर है आपसे मिलने की, ठीक है। समवन इज इंस्पायरिंग यू, इंस्पायर्ड बाय यू। या वी हैव अबंडेंस कार्ड,
नंबर 38 अमेजिंग अबंडेंस कार्ड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एंड आई हैव अ सिंक्रोनिसिटी 38 एंड 29। ओके आई सेड, मुझे लगा ये 28 है लेकिन ये एक्चुअली 38 है। ओके सो वी हैव रेजिस्टेंस नंबर 25 एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17। अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। क्या आ रही है देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन लग रही है कि आपका सोल कनेक्शन में कोई पर्सन आ रहा है या फिर आपके ट्विन फ्लेम आ रहे हैं। अगर आप जानते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है, तो अगेन सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, ठीक है। मतलब हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, राइट। सो क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? अरे आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो विद दिस फाइल। यू हैव सच एन अमेजिंग ऑरा, यू हैव सच एन अमेजिंग एनर्जी माय डियर, सीरियसली। ओके कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। क्यों अप्रोच करना चाहते हैं? अप्रोच इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन एक्चुअल में आप में अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब आप में अपने आप को देखते हैं। आई एम गेटिंग कि आप दोनों का एज गैप हो सकता है 10 to 12 ईयर्स का या 15 ईयर्स का भी हो सकता है। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ओके, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मत बोलिएगा मुझे। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, आई हैव नो राइट टू जज एनीवन, बट डेफिनेटली यहाँ पे 10 ईयर्स 15 ईयर्स इस तरीके का एज गैप मुझे लग रहा है। एंड ये पर्सन आपको मतलब आपकी ठीक है आपके अंदर अपनी झलक देखते हैं। आई एम गेटिंग दिस लाइन, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इंटरप्रिटेट करनी, एंड बीइंग अ पाइशन सीरियसली इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर एनर्जीज इन वर्ड्स, ओके। तो या थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना सेल्फ रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड है। ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि जो आप इस टाइम पे गलतियाँ कर रहे हैं वो ये कर चुके हैं, या आप जो इस टाइम पे डिसीजंस ले रहे हैं वो ये ले चुके हैं, आप जो इस टाइम पे ट्रबल्स देख रहे हैं वो ये देख चुके हैं, वो इस चीज़ सिनेरियो से निकल चुके हैं, या फिर आप उस सिनेरियो से निकल चुके हैं जिस सिनेरियो से निकल रहे हैं, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव ऑरा में, पॉजिटिव एनर्जी में देखते हैं। ये कहीं ना मुझे प्रोटेक्टिंग एनर्जी लग रही है। मे बी आप पाइसेस एनर्जी के हो सकते हो, राइट, लिब्रा के हो सकते हो, आप कैंसेरियन एनर्जीज़ के हो सकते हो। दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, दिस पर्सन वांट्स टू ये पर्सन चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको किसी भी हार्म से, किसी भी नेगेटिव पर्सन के आसपास नहीं आपको आने दे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी ये आपके बारे में सोचते हैं। विद द हंगर एंड रेजिस्टेंस आई थिंक सो कि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली विद द हंगर दिस पर्सन हैज़ अ डीप इमोशन टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये हंगर कार्ड से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको लेके बहुत ज़्यादा डीप इमोशन है, पैशनेट इमोशन है, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा निगाहें रखते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं होने देते। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद पता भी नहीं है ये पर्सन कौन है, या अगर पता है तो आपको ये नहीं पता कि पर्सन चाहते भी हैं या नहीं चाहते आपको अपनी ज़िंदगी में। बड़ा कन्फ्यूजन है आई थिंक सो, दैट्स वाई आपने एक ब्लैक कलर सेलेक्ट करा है, ठीक है। ब्लैक कलर की खासियत है कि वो हर एक रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड जब हर एक रंग को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो अपने रंग का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स मोर अबाउट ब्लैकिंग आउट थिंग्स, इट्स मोर अबाउट कि आप कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे, क्लैरिटी चाहिए। द वर्ड आई एम हेयरिंग क्लैरिटी चाहिए मुझे, ये वो चीज़ है, ठीक है। अब क्लियर नहीं है कि पर्सन चाहते क्या है, क्या नहीं चाहते, किधर जा रहे किधर नहीं जा रहे। ये आप जितना भी एफर्ट्स करोगे ये ब्लैक एनर्जी अपने अंदर सब सोक कर लेती है, एंड अल्टीमेटली कोई रिजल्ट ही नहीं है। क्या चीज़ है ये? क्या बात है, ओके। तो मुझे ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि इनके मन में चल क्या रहा है, मतलब श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कुछ भी। क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए नहीं मिल पा रही बिकॉज एक पॉइंट पे तो ये पर्सन बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एंड एट द सेकेंड मोमेंट ये पर्सन अपने आप को बंद कर लेते हैं इमोशनली, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि लोगों से आपके बारे में जानते हो रेदर देन आपसे डायरेक्टली बात करने के। ये शाय नेचर के भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए शाय नेचर के हो सकते हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए पर्सन पास्ट में किसी नेगेटिव रिलेशनशिप या मैरिज या फिर सिंगल फादर सिंगल मदर की एनर्जी के अंदर हो सकते हैं, एंड इस वजह से ये पर्सन बहुत ईजिली एक्सप्रेसिव नहीं है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, अपने पेशेंस लेवल को बरकरार रखते हैं, एंड ये पर्सन जितना हो सके उतना इस इमोशंस को लव में ना कन्वर्ट करा के अपने दिमाग में सोचते हैं कि इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन,
यू नो, इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, इट्स नथिंग मोर देन दैट। ये पर्सन अच्छा है, इसकी सोल अच्छी है, इसकी वाइब्रेशन अच्छी है, तो मुझे ये पर्सन पसंद है, दैट्स इट। ये वाली वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन चाहे जितना भी सप्रेस कर लो, इमोशंस इमोशंस है, और जब आप एक सोल कनेक्शन में है तो वो इमोशंस आप सप्रेस नहीं कर सकते, वो बाहर आएंगे, वो दिखेंगे, ठीक है, चाहे आज आएंगे चाहे 2 साल बाद आएंगे, लेकिन आपके मन में तहलका मचाएंगे वो ठीक है, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होते। एंड दैट्स व्हाट द ब्यूटिफुल दिस कनेक्शन इज़। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अब एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब वो जो है ना, फीलिंग आ गई है कि अब इनको इस वुल्फ की तरह बाहर निकलना है, चीखना है, बोलना है कि यू नो आई एम हैविंग दिस फीलिंग्स फॉर यू, या फिर फ्रेंडशिप की फीलिंग्स, आई डोंट नो। बट यहाँ पे मुझे अभी बहुत ज़्यादा लव सिनेरियोज़ के लिए ये पर्सन रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है फ्रेंडशिप की फीलिंग्स हो, स्टार्टिंग फेज़ में वो फ्रेंडशिप करें, ठीक है, यही चीज़ भी हो सकती है। बट डेफिनेटली पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखे हुए, रोक रहे हैं, ठीक है। स्पेशली विद द अबंडेंस कार्ड एंड द सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी में हो सकते हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आई एम गेटिंग कि आप दोनों का डिस्टेंसिंग बहुत है, मे बी आप दोनों अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं। आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिला हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हो, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू मिले हो। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कोई भी एप्लीकेशंस के थ्रू आप मिल सकते हैं। आपके भी इमोशन इनके लिए हाई है और इनके भी इमोशंस आपके लिए हाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो अगर ये पर्सन आपके सामने आ चुके हैं तो आप इनके लिए फ़ील करते हैं। अगर ये पर्सन आपके सामने नहीं आए हैं तो जैसे ही सामने आएंगे ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे एंड आपकी फीलिंग्स इनके लिए खुद ब खुद जग जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई आपको एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप सबमर्ज करना चाहते हैं खुद को ट्रू लव के अंदर, ठीक है। चाहे आप ये बात माने ना माने, कुछ लोग नहीं मानते सामने से, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आपके काज सब कुछ बोलते हैं राइट। आप खुद को सबमर्ज करना चाहते हैं ट्रू लव में, ट्रू फीलिंग में। आप देखना चाहते हैं ट्रू लव चीज़ क्या होती है। यार मैंने तो सबको दिया है लेकिन मुझे कभी नहीं मिल पाया है, मुझे बैक एंड फोर्थ चीज़ें मिली है, वो पर्सन जो है मुझे क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में छोड़ के चला गया, व्हाट इज़ दिस, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली अभी टाइम आ गया है कि आपको ट्रू लव में सबमर्जन की एनर्जी आएगी, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी कि आप कोडिपेंडेंसी के अंदर नहीं जाएंगे, द वेरी पॉपुलर टर्म कोडिपेंडेंसी राइट, अब उसके अंदर नहीं जाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी, राइट। एंड इसके साथ साथ ग्रोथ होगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे फैमिली बॉन्ड या फैमिली बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है पर्सन आपकी फैमिली बॉन्डिंग में से हो, या फिर ये पर्सन आने के बाद आपकी फैमिली बने, मैरिज हो, यू नो ऑल दैट सिनेरियोज, लॉन्ग टर्म वाली कमिटमेंट की वाइब्रेशन है, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर हो सकते हैं, आई एम गेटिंग अ वेरी हाई चांसेस ऑफ एरीज, माय डियर एरीज, ओके। एरीज हो सकता है, इवन आई एम गेटिंग टॉरस, आई एम गेटिंग एक्वेरियस, थोड़े बहुत लोगों के लिए एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी, बाकी हम आगे बताएंगे कि अगर क्या ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। इस टाइम पे जो एनर्जीज़ मुझे प्रोमिनेंट लगी वो एनर्जीज़ मैंने बताई। तो ज़रूरी नहीं कि आपका सन साइन ही हो, ये आपका मून साइन भी हो सकता है, आपका असेंडेंट भी हो सकता है, मेजर प्लेसमेंट्स भी हो सकता है कि आपका जुपिटर, वीनस, मरकरी, मार्स, इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा जो प्लैनेट्स है वो एक ही राशि में फॉल कर रहे हैं, कि ज़ोडिएक में फॉल कर रहे हैं। तो वो भी आपके अंदर एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट करते हैं उस ज़ोडिएक से रिलेटेड, राइट। सो टेक इट जैसे आपको अगर अपने नेटल चार्ट का पता है तो उसके हिसाब से लीजिए, ठीक है। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और ज़्यादा हम इन डेप्थ के अंदर देखेंगे। आई एम गेटिंग 1333, 333 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर, 333 नंबर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइम वॉज 1333 एट दैट मोमेंट जब मैंने बोला था। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। चाहे ये फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, दैट डजेंट मैटर, बट ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन करने के लिए एंड आपको आपका सेल्फ दिखाने के लिए, ठीक है। आपको वो चीज़ दिखाने के लिए दैट यू आर रियली रियली इंपॉर्टेंट माय डियर, यू आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, और आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में जिसे आप पा नहीं पाए हैं या फिर आप छोड़ के चले गए। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव हियर 3 ऑफ कॉइंस, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, we have reversed 7 of wands, okay, page of cups, my god, and at the back of the deck हमारे पास क्या है, हमारे पास है king of wands, okay, a very wow, we have 9 of cups। मैं इसको लिए बिना नहीं रहूँगी okay,
सो डेफिनेटली कोई नई पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट कर चुके हो, इनके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो पास्ट में या फ्रेंडशिप में रह चुके हो, मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ हो तो हुआ हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है डियर यहाँ पे, तो हो सकता है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, आपने इंटरेक्शन किया हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे वर्क प्लेस की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। सेम एजुकेशन फील्ड से हो, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, सेम कॉलेज में पढ़े थे, सेम ट्यूशन में पढ़े थे, सेम स्कूल में पढ़े थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर आप सेम वर्क प्लेस पर हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या आप वर्क के थ्रू मिले हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली वर्क के थ्रू मिले हो बिकॉज ये इन्होंने आपको रिकॉग्नाइज़ करा है आपके काम से, या आपने इन्हें रिकॉग्नाइज़ करा है इनके काम से, कुछ इससे सब कुछ एनर्जी आ रही है। सो देख लीजिए। बट डेफिनेटली आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे एंड वहाँ से आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी होगी, बैक स्टेपिंग फेस करी होगी, झूठ फेस करा होगा, दर्द फेस करा होगा, एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई होगी आपकी, एंड देन आपने खुद पे वर्क करना स्टार्ट करा, खुद के ऊपर इनपुट देने स्टार्ट करे, ठीक है। मे बी फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपने पास्ट पार्टनर का वेट कर रहे हो बिकॉज आपको वो पार्टनर जो है बहुत अच्छे कनेक्शन में लगता है आपके साथ, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे कनेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये इमोशनली आपके साथ बॉन्ड करेंगे, इमोशनली आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ माय डियर, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप ऑलरेडी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, बातचीत कर रहे हो, वो भी इंसान हो सकता है, राइट, फॉर सम ऑफ यू। अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है ये, रिस्पेक्टेबल पर्सन है ये, टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, आप हो सकते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, नॉलेजेबल है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, बहुत क्विक लर्नर है, क्विकली डिसीजन लेने वालों में से है, ठीक है। बहुत चार्मिंग या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू हैंडसम हो सकते हैं, अगर मेल है तो हैंडसम, फीमेल है तो ब्यूटीफुल, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके, जैसा आपका जेंडर है उस हिसाब से ले लीजिए। बट डेफिनेटली ये पर्सन फॉर सम आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन पर्सन ना आपको अप्रोच भी करेंगे तो आप उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करोगे। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन एक्चुअल में या तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं फॉर सम, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल होंगे, एंड आपको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरा विश कम ट्रू है, यू नो, एक ऐसा पर्सन है जो चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर या एज अ काउंटर पार्ट, ठीक है। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। वाओ, फिर से सर्कल आके वही लाइन पे पहुंचा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ओह माय गॉड, फाइल नंबर 1, व्हाई आर यू नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, राइट, कि आप इन्हें अप्रोच करना चाहते हो या आप इनका लव प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हो, बट समथिंग लाइक कि ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यू नो या तो अच्छे हैं, या अच्छे मतलब इन द सेंस कि लुक्स वाइज अच्छे हैं, ठीक है, या नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग जो होती है ना, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इतना अच्छा ठीक नहीं है, ये वाली चीज़, टू स्वीट एज शुगर, ठीक है, ये वो वाली फीलिंग है, टू गुड टू बी ट्रू। एंड डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन को चाहते तो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप श्योर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। फॉर अदर्स ऑफ यू आप ये वाइब्रेशन में आएंगे द मोमेंट आप आप इन पर्सन से मिलेंगे, इनसे इंट्रैक्शन करोगे एंड बाकी सारी चीज़ें होंगी। बट डेफिनेटली ये पर्सन केवल आप ही इनको इमोशनली यू नो कनेक्ट नहीं करोगे, ये पर्सन भी आपको इमोशनली कनेक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे, एंड आपको कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टिंग एनर्जीज़ के अंदर लाएंगे, ठीक है। सो ये है इन पर्सन की पूरी फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू वाली एनर्जी में हो, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं हो जो इनको अपनी विश कम ट्रू मान रहे हैं, बल्कि ये भी हैं जो आपको अपनी विश कम ट्रू मान रहे हैं। इस कनेक्शन को हालांकि चलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, पेशेंस लगेगा, एकदम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है रिलेशनशिप में आप आ जाओ, बट मैरिज एकदम से नहीं होने वाले चांसेस हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगेगा आप दोनों को कंपैटिबिलिटी बिठाने में एंड ऑल दैट, बिकॉज आप दोनों में से किसी एक का पास्ट का हैवी ट्रस्ट इशूज़ एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा बीच में आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार किसी ने बोला था कि मैम आप कह रहे हो पास्ट एक्सपीरियंसेस को बीच में मत लाएं, पास्ट एक्सपीरियंसेस ही तो है जो हमें डिसीजन में हेल्प करते, तो हम बीच में कैसे ना लाएं। डियर डेफिनेटली आप बीच में लाइए, हम उसमें कभी मना नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक जो लैकिंग एनर्जी होती है ना, जब आपको बांध के रखती है किसी एक जगह पर और स्टेप नहीं लेने देती, जो डर, जो फियर, जो इनसिक्योरिटीज़ आप अपने पास्ट से लेकर आए हो,
उस चीज़ को छोड़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छे एक्सपीरियंस को, लेसन है, कार्मिक चीज़ एक लेसन है, लेसन याद कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे तो पास्ट के एक्सपीरियंस में ही जकड़ के रह जाएंगे, राइट। तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कार्मिक होते ही इसलिए ताकि आप लेसन याद करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ओके, बहुत सारा ज्ञान हो गया। अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं। एंड ज़ोडिएक साइन, या डेफिनेटली ज़ोडिएक साइन, भाई हम कैसे भूल सकते हैं ज़ोडिएक साइन। ओके, फाइल 1, योर एनर्जी इज़ अमेजिंग, आई एम लविंग योर एनर्जी। ओके, नहीं सीरियसली इस फाइल की एनर्जी बहुत अच्छी है। कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस, वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस एंड बहुत हाई वाइब्रेशन में आप हैं इस टाइम, प्लीज़ स्टेट, राइट। रहिए इसी वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में रहिए, इनसिक्योरिटीज़ को बीच में मत आने दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। एंड व्हाट एल्स वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओ माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट कपल्स भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, एक पूरब एक पश्चिम। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, सम ऑफ यू, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। देखिए आपको लग रहा है एनर्जी मोमेंटम नहीं ले रही है, आप ये सोच रहे हो मैम आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है। नहीं डेयर, एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे एनर्जीज आगे बढ़ रही हैं। एनर्जीज को उनका टाइम दीजिए। जैसे मैंने कहा ना, कनेक्शन तो बन जाएगा आपका, लेकिन उसे ग्रो होने में, उसे मैरिज में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगेगा। For others of you, new moon in Libra, a new romantic cycle begins. See, I told you, a new romantic cycle begins. एक नया रोमांटिक साइकिल आ रहा है। मैं तो आपके सामने कास्ट शफल कर रही हूँ, देख लीजिए। डेफिनेटली, और यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा है एंड वीनस का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी लिब्रा में हुआ है। अ वेरी बैलेंसिंग एनर्जी, राइट। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, इट्स ऑल अबाउट पीस मेकिंग, इट्स ऑल अबाउट शांति, हारमनी, ये चीज़ चाहिए लिब्रा को। एंड ये रिलेशनशिप आपके लिए यही लेकर आई है, बैलेंस। जब तक बैलेंस में रहेंगे चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ पर आप इमोशनली बहुत डेप्थ में चले गए, या अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस, ठीक है, बिकॉज उनके लिए इमोशंस वेरी हैवी फॉर दैम, ठीक है। अगर आप इमोशनली बहुत डेप्थ में चले गए तो भी चीज़ें लैक करेंगी। इम्बैलेंसेस दिए ना, तराजू लिब्रा का क्या है, तराजू। इम्बैलेंस हो गया तो चीज़ें लैक करेंगी, राइट। तो मेक श्योर ऑफ दैट। देन वी हैव न्यू मून एंड वर्गो, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये टाइम है कि आपको देना है रेदर देन लेना है, ठीक है। और दोनों ही न्यू मून एनर्जी आई है, डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। बार बार न्यू स्टार्ट आ रहा है। ओके, वी हैव टॉरस हेयर, फुल मून एंड टॉरस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। केवल ख्याली पुलाव ना बनाइए। देखिए फुल मून की एनर्जी भी आई है, न्यू मून की एनर्जी आई है आपकी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नई शुरुआत है, नया पन्ना है, नए तरीके से लिखिए आप चीज़ों को, ठीक है। पुराने थॉट्स को मत लाइए, पुरानी इनसिक्योरिटीज़ को मत लाइए, ओके। एंड प्रैक्टिकल प्लान लीजिए, ओके। सो डेफिनेटली यू कैन अलाउ दिस पर्सन इन योर लाइफ, ओके। सो या कुछ ज़ोडिएक साइन हो गए थे। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम डेट्स एंड इनिशियल्स ज़रूर बताया कीजिए। तो मैं पहले आपको इनिशियल्स बताती हूँ, दैन मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। जो इंट्यूटिवली आएगा मैं वो आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, सो कुछ इनिशियल्स, KRCGM PA J and W Y, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते हो, ठीक है। श्री कृष्ण भक्त हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग लूडो, और आई डोंट नो, कुछ आप लूडो से रिलेटेड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो या आपको पसंद हो, आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक्चुअल में कार्ड्स में ये एनर्जी आई थी, बट मैं बताना भूल गई थी बीच में, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू इट मे नॉट रेजोनेट विद यू, ओके। सो या डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है आप लोगों की। 2, 5, 7, 19, 24, 26, 1,
10, 11 और 22, ठीक है। सो देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रखिए। आई एम गेटिंग दिसंबर एंड अप्रैल एज वेल, ठीक है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आपको जर्नल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए भी बता दीजिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में, या एंड अदर देन दैट अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उस सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल, दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। ही पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी रेड कलर का टोकन या रेड कलर की ये कॉइन सेलेक्ट करा है, या लेट्स सी कि आपका क्या आता है। मेहरून रेड कलर का कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्यों आ रहा है, क्या वजह है आने की, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ आगे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्या वो आपकी पास्ट लाइफ से है या फिर वो कोई नया पर्सन है, ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे, ठीक है। एक वाइड रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी रेड टोकन जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनका क्या है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वीनस एनर्जी है, ठीक है। आप लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा लग्जरी के अंदर रहना चाहते हो या रह रहे हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे आ रही हैं कि बहुत कंफर्ट जोन में हो इस टाइम पे, अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन के अंदर चल रहे हो। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस टाइम में अपनी लाइफ के सबसे कंफर्ट जोन में है, ये आपको पता है कि ये टाइम सबसे अच्छा टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड इवन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वीनस एनर्जी, सो मे बी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर वर्क, फॉर योर मनी, या आप अपनी पार्टनरशिप के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। नई पार्टनरशिप, नई रिलेशनशिप की तरफ आगे देख रहे हैं। कुछ शिफ्ट, कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। कुछ शिफ्ट आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। रेड कलर इज़ एक्चुअली अबाउट रूट चक्रा, सो मे बी you're फोकसिंग ऑन योर मनी, फोकसिंग ऑन योर कैरियर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज भी लग रही है कि आप मैरिज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मैरिज करना चाहते हो, या कोई ऑप्शन आया हुआ है उसके लिए बार कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से चीज़ें हैं, या बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो मैरिज के लिए, या मे बी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने अंदर कि आप मैरिज के लिए कुछ चेंजेस हो रही है, मैरिज फंक्शन के लिए, अपनी मैरिज के लिए। आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कौन आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्यूटिवली लगी है आपकी पाइल में। वो वी हैव वॉइड, डार्क मून, माय गॉड, ये क्या है। फर्स्ट कार्ड आपका नंबर 1 विद द डार्क मून, ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वी हैव here surrenders, number 26, amazing amazing energy, my god, दिस इज़ अ हैवी वन। पाइल 2 हैवी है, पाइल 1 इतनी हैवी नहीं थी, पाइल 2 काफ़ी हैवी। ओके, सो वी हैव हेयर अट्रैक्शन नंबर 44 एंड वी हैव हेयर फियर्स नंबर 11। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पाइल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ हैवी वन। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है उनकी लाइफ में एक्चुअल में एक बहुत लंबा चेंज आ रहा है। बहुत लंबा नहीं मैं बोलूँगी, बट एक हैवी, इट्स अ हैवी एनर्जी, इट्स वेरी हैवी एंड ट्रिकी टू पिक। सीरियसली काफ़ी हैवी एनर्जी है। यू आर वर्किंग ऑन योर नेम एंड फेम रिकॉग्निशन। आप अपने नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए वर्क कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जो सोलर फ्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा की मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो या उस पर फोकस बहुत ज़्यादा करते हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यू आर रियली वर्किंग हार्ड
ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल, ऑन योर नेम, फेम, रिकॉग्निशन। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं इनके मन के अंदर कि मतलब क्यों हुआ है ये सब, क्या वजह रही है। एंड इट्स वेरी सीरियस एनर्जी, नॉट लाइक पाई नंबर वन, इट्स वेरी वेरी सीरियस एनर्जी, वेरी सीरियस। ओके, लेट्स मूव इनटू दिस एनर्जी। ओह माय गॉड। ओके, सो क्या है यहाँ पर, देखिए आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है वो एक्चुअली में आपको एक पॉजिटिवली न्यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रहा है, ठीक है। क्यों, ये कैसे, वो मैं बताती हूँ। पॉजिटिवली न्यू अपॉर्चुनिटी क्यों देने आ रही है और कैसे देने आ रहे हैं, इसलिए देने आ रहे हैं बिकॉज आप एक लंबे टाइम से किसी स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप में रहे हो। अब ये हम देखेंगे कि वो पर्सन कौन है, आपके पास से है या फ्यूचर्स मतलब कोई नया पर्सन है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं एंड क्या करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो भी पर्सन आ रहे हैं, इनका मेन सोल पर्पस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर वो ये है कि आपकी एनर्जी फॉर्म को चेंज करना, ठीक है। ये पर्सन आ रहे हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, ये पर्सन आ रहे हैं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए विद अ स्वीट हैंड, ठीक है। ये पर्सन सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लिए आएंगे, ना कि चाकू लेकर आपको बोलेंगे कि नहीं उठो काम करो नहीं तो फिर सब खराब होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन स्वीट नेचर्ड है या स्वीट नेचर की तरह ही आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। एंड इनका जो पर्पस है वो है आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, आपके अंदर चेंजेस लाना, आपके अंदर कुछ बदलाव लाने, ठीक है। एंड वो बदलाव लाने के लिए ये अपना सॉफ्ट नेचर यूज़ करेंगे रेदर देन अ वेरी हार्श नेगेटिव एंड वर्बल नेचर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड सॉफ्ट नेचर यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये आ रहे हैं आपको एक नेगेटिव जोन से बाहर निकालने के लिए। नेगेटिव जोन क्या चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि आप रियली अपने कैरियर फाइनेंस के ऊपर या अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बदलने के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको बहुत कुछ चेंजेस करने बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस फीलिंग के अंदर है कि यार मैं ही क्यों चेंज करूँ, मैं ही क्यों चेंज करूँ, मैं ही क्यों सरेंडर करूँ, मैं ही क्यों हमेशा गिव अप करूँ, मैं ही क्यों ये चीज़ करूँ। एक ये वाला सवाल मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। वाई इट्स ओनली मी, हमेशा मुझे ही क्यों चुना जाता है चेंजेस से गुजरने के लिए, हमेशा मुझे ही क्यों चुना जाता है परेशानियों को झेलने के लिए, क्या कोई और नहीं है इस दुनिया में। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एंड डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा मुझे एक ना थकावट वाली फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे यू आर रियली टायर्ड, मेस्ड अप हो गई है ज़िंदगी, या टायर्ड हो गए हो, भागे चले जा रहे हो एक ही चीज़ के पीछे। अगर रिलेशनशिप में हो तो उस पर्सन के पीछे भाग रहे हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए। अगर किसी फ्रेंडशिप में हो तो वो पर्सन आपको परेशान कर रहा है, आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो। एंड अगर आप किसी कैरियर फाइनेंस में हो तो दिन रात वर्क हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, ठीक है। कोई एक चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको अपनी तरफ खींच रही है और आप उसके पीछे भागते चले जा रहे हो, भागते चले जा रहे हो, और ख़ुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं क्यों करूँ ये, मेरे साथ ही क्यों है ऐसा। एंड नाउ यू आर टायर्ड, यू आर रियली टायर्ड, यू आर सीरियसली आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है। ये पर्सन आए हैं आपको आपकी वॉइड एनर्जी से निकाल के सरेंडरेंस की एनर्जी में डालने के लिए, ठीक है। यानी कि आपको कम्प्लीटली नथिंग की एनर्जी से लेकर आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के अंदर डालने के लिए, ठीक है। ये कोई आपके हेल्पिंग हैंड हो सकता है। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपकी सोल फैमिली से हो सकता है। आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन, ठीक है। ये पर्सन आपकी सोल फैमिली से हो सकता है। सोल फैमिली क्या होती है, कैसी ग्रुप ऑफ सोल्स या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि सोल्स रिसाइड इन दी ह्यूमन बॉडी एज यू नो, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपके साथ सोल लेवल पे जुड़े हुए हैं, जिनका पर्पस है आपकी ज़िंदगी में या तो आपको संभालना या आपको बदलना या आपको सपोर्ट देना, ठीक है। कई बार कई बार वो बहुत कड़वाहट से बोलते हैं, कई बार वो बहुत मिठास से बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कनेक्शन है, क्या चीज़ है, दैट्स ऑल, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका है, ये पर्सन के साथ आपकी कोई सोल फैमिली है, सोल बॉन्डिंग है। मतलब ये इंसान आपके जैसे हैं, या तो ये आपकी तरह ही स्ट्रगल से निकले हैं या फिर ये आपके जैसे हैं, ये आपको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए आए हैं। एंड आई एम नॉट गेटिंग द फेस ऑफ दिस पर्सन, सो मे बी फॉर सम ऑफ यू ये आपकी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत
बहुत सामने आपके बार ना आया हो, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि आपके सामने बहुत बार ये पर्सन नहीं आया है, आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो उस पर्सन के बारे में, या आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये पर्सन आपको इस मोड पे ऐसे मदद कर देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी, हम गेटिंग यूरेनियस एनर्जी, सो इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। स्कॉर्पियोज़ हो सकते हैं आप लोग, बहुत हाई वाइब्रेशन है स्कॉर्पियोज़ होने की, ठीक है। कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं आप लोग। डेफिनेटली ये पर्सन का मेन जो पर्पस है आपकी ज़िंदगी में आना, वो ये है कि आपको एक कैद की एनर्जी से, एक फियर की एनर्जी से आपको फ्री स्पिरिटेड एनर्जी के अंदर बनाना, ठीक है। आपके डर को, आपको उस डर से आज़ाद करना, आपको फ्री स्पिरिटेड बनाना, आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखने देना। ये जो आपने एक सर्कल सा बना लिया ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको तोड़ने के लिए डिवाइन ने यहाँ पे भेजा। आई एम गेटिंग 44 नंबर, सो मे बी हो सकता है 11 11 एंड 44 फॉर सम ऑफ यू। मे बी आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कोई सोल कनेक्शन में भी आए हो सकते हैं, स्पेशली विद द वॉइड। ये पर्सन आपके साथ कोई नए स्टार्ट के साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। कोई नया स्टार्ट ये करें, एंड उस नया स्टार्ट आपको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियाज़म दे दे कि आप जो है ना बेसिकली अपने आप को सरेंडरेंस मोड के ऊपर डाल दे कि अरे यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये पर्सन ऐसे आ जाएंगे, ये पर्सन मुझे अब मिलेंगे, या ये पर्सन मुझसे ऐसे कांटेक्ट करेंगे, एंड आप कंप्लीटली सरेंडरेंस की एनर्जी में डाल दें, ठीक है। एंड विद द 44 नंबर एंड विद द 11 नंबर, डेफिनेटली आप यूनियन में या रीयूनियन में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये कोई पर्सन आपके पास से भी हो सकते हैं, बाकी अब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन है कौन नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी आ सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो या सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही है। आई थिंक सो कि नंबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, नंबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो है बार बार नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ पे बहुत ज़्यादा मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप कोई लकी नंबर है जिस लकी नंबर के दिन जो है कोई लकी नंबर है जो आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। इट मे बी लाइक दैट कि ठीक है आपका कोई लकी नंबर है एंड यू रियली रिलाई ऑन दैट नंबर, आप उस पर बहुत ज़्यादा रिलायबल है, या बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। आप न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट है, एंड डेफिनेटली कुछ लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। कुछ ठोस है यहाँ पर, ये हवा की तरह नहीं है कि आएगा और चला जाएगा ये कनेक्शन, ऐसा नहीं है। ये कुछ सॉलिड है, कुछ ठोस है, और ये आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करने के लिए ही आया, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर रहेगा ये कनेक्शन, ठीक है। चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। दिस इज़ अ हैवी एनर्जी पाइल नंबर 2, आई एम रियली गेटिंग इट, ठीक है। लेट्स सी ये पर्सन कौन है, आपकी पास्ट लाइफ से है, या आपके लिए कोई नया पर्सन है ये, ठीक है। ये चीज़ अब हम देखते हैं। ओके, वी हैव अ टावर मूवमेंट है। गाइज़, आप में से जो लोग नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वाह, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, एंड क्या है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, हेरोफेंट है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास्ट से मुझे आए हुए लग रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में या तो ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं, या ये आपसे बातचीत कर चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। बिकॉज फॉर सम ऑफ ये पर्सन पास्ट में आपको चीट कर चुके हैं, ये पर्सन पास्ट में आपसे धोखाधड़ी करके जा चुके हैं, ठीक है। आपको छोड़ के जा चुके हैं, या आपको धोखाधड़ी करके जा चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो, बिकॉज यहाँ पे एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है, लेकिन वो कम है, ठीक है। जो मोस्टली मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं वो ये है कि आपके पास से कोई पर्सन यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं, एंड पास्ट के अंदर उनका और आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, झगड़े बहुत होते थे, आई एम गेटिंग वर्बल फाइट्स बहुत होती थी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या पर्सन ने चीटिंग करी है किसी मोटो से, किसी मतलब से ही रिलेशनशिप रखी थी एंड देन चले गए। एक नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर शायद आप रहे थे इनके साथ, या नेगेटिव फ्रेंडशिप में रहे थे आप इनके साथ, ठीक है। जहाँ पर आपने
आपने इनसे उम्मीदें लगाई थी लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हुई थी। अल्टीमेटली जो है या तो सेपरेशन हो गया आप दोनों के बीच में, बहुत ही दर्द भरा सेपरेशन हुआ, या बहुत ज़्यादा रोए, बहुत परेशान हुए उस टाइम पीरियड पे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आई एम गेटिंग अ फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन पास्ट से ही कोई ना कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन रही थी या जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप रही थी, आपने एक्सपेक्ट करा था इन पर्सन से कुछ एंड वो उस पर खरे नहीं उतरे, ठीक है। मे बी इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन था, या फिर ये ऑलरेडी कमिटेड हो गए थे, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिलेक्ट कर ली, इस तरीके की वाइब्रेशन है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी उस टाइम पर आप दोनों की मैरिज की बातचीत भी चल रही थी, बट वो सारी बातें ऐसी ही की ऐसी रह गई। तो अब ये पर्सन एक न्यू एनर्जी में, एक न्यू एनर्जी फॉर्म में एक नया लव आपके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एक नया कनेक्शन आपके पास लेकर आ रहे हैं, एक नया फॉर्म आपके पास लेकर आ रहे हैं। आप ये एनर्जेटिक स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें करने के लिए आ रहे हैं, एंड आपको अब रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग 11 ठीक है, आई एम गेटिंग 44, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप इनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पार्टनर हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं आपसे रिलायबिलिटी है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आपकी मैरिज भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज में आ सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर, डेफिनेटली, अगर आप चाहें तो। अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आई एम गेटिंग 40 रिकॉर्डिंग टाइमिंग। 4 इज़ एन वेरी क्रूशियल नंबर फॉर दिस पाइल। अगेन एंड अगेन 4 नंबर रिपीट हो रहा है इस पाइल के अंदर, ठीक है। तो 4 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक मेच्योरिटी के साथ चीज़ें डील करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। क्या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके या इनके? ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर हो सकते हैं, दे आर स्कॉर्पियोज। आई एम गेटिंग स्कॉर्पियोज, आई एम गेटिंग टॉरस हो सकता है, ठीक है। एंड अदर देन दैट एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, बहुत हाई चांसेस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के। इवन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस के भी चांसेस है। इसके इस पाइल के अंदर सारे ही ज़ोडिएक साइन आए हुए हैं, ठीक है, कोई ज़ोडिएक साइन बचा नहीं है इस पाइल के अंदर। डिवाइन ने सारे ही ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सेंड करे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, बट स्टिल आई वुड से कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस की वाइब्रेशन हाई है कंपैरेटिवली। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की भी हाई है, ठीक है। ये दो मुझे ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट ओवरऑल ये पूरा ही पाइल जो है ना, इसके अंदर सारे ही ज़ोडिएक है, कोई एक भी ज़ोडिएक इसमें छूटा नहीं है। दैट्स स्ट्रेंज बट दैट्स ट्रू। लेट्स सी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, सो वी हैव हेयर न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको इनसे ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद शायद आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप और आपके लव्ड वंस डेफिनेटली सेफ हैं। यूनिवर्स देखते हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन पर्सन और इस कनेक्शन के लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसमेंटिंग मून। आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम लें चीज़ों को, ठीक है। एकदम आए तो एकदम ही नहीं आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। पहले थोड़ा सा अपने फैमिली टाइम ले, अपना सेल्फ का टाइम ले, ब्रीथ आउट करें, चीज़ों को क्लैरिफाई करें, ठीक है। न्यू मून एंड फुल मून है, या न्यू मून एंड डिसमिनेटिंग मून है, तो डेफिनेटली अभी पूरा अपना टाइम फ्रेम लें, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए एकदम से डिसाइड ना करें। पर्सन के आने पर एकदम से आप एक्साइटेड होकर या फिर किसी भी इमोशन में जाकर एकदम डिसीजंस ना लें। वी हैव है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ वैनिंग मून। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि कनेक्शन और अच्छे फ्लरिश और अच्छा आगे बढ़े। लास्ट में हमारे पास है पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ये स्ट्रेंज एनर्जी है बिकॉज न्यू मून भी कैंसर का आया है और फुल मून भी कैंसर का आया है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कैंसेरियन एनर्जीज नाउ, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सेपरेशन में है या फिर जो भी है, मतलब इश्यूज़ हैं कुछ, ऐसा सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, फाइनली वो रिजॉल्व हो गए। इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना फील करके थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए, क्लैरिफाई कीजिए चीज़ों को एंड देन कोई ना कोई डिसीजन लें, ठीक है। पर्सनल इश्यूज़ तो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, बट आपको इस कनेक्शन में आने से पहले ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि सब कुछ चीज़ें ट्रुथ के ऊपर है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिविटी को यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आपको रिलीज़ पहले करनी होगी, तभी आप जाए, ठीक है। ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं।
इनिशियल्स अगर कुछ हो सकते हैं तो वो है R C K P G L I A S V एंड T, ठीक है, एंड P, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ कुछ जो हो सकती हैं वो क्या है, 17, 13, 11, 5, 8, 31, 20, 22, 29, 3, 26, ठीक है, एंड 15। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स हो सकते हैं जो आपके साथ मैच हो, आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस के लिए, ढूंढता बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन पे भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।